जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है जो आज हमें समझ नहीं आएगा। हमें स्वस्थ शरीर दिया है, प्यारा घर परिवार दिया है, प्यारा संगत परिवार दिया है, बेहतर जगह पर जन्म दिया है, वरना हम वहाँ भी पैदा हो सकते थे जहाँ ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सर पर छत आदि बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं, परंतु हम इन सब का शुक्रगुजार नहीं करते और हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। हमें हमारा जीवन अपूर्ण ही लगता है। इसलिए संगत जी, जिस पल में हम जी रहे हैं उसका शुक्रगुजार मनाएं। हमें गुरुजी से किसी भी बारे में शिकायत नहीं करनी है। गुरुजी ने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना हमें करना है। हमें अपने जीवन में किसी भी अपूर्णता के लिए शिकायत नहीं करनी है। संगत जी, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, गुरुजी ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसका हमें सधन्यवाद करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें इफ़ और बट नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी आगे भी जो देंगे वो बहुत अच्छा देंगे और जो भी दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं भी दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। निश्चित ही इस सत्संग में आपको हमेशा की तरह आपके सवालों के कई जवाब मिलेंगे और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में, हिंदी में, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग हम कनाडा से पर्णी आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो संगत जी। आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम सत्संग कर रही हूँ, तो अगर मेरे से थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और गुरु जी आप ही मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप करके शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 में, मेरी शादी के बाद। जब मेरी शादी हुई उसके अगले दिन बाद, 2 दिन बाद मेरी भाभी यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके बड़े भाई की वाइफ़, उनके घर में गुरुजी का सत्संग था। उस समय मैंने इंडिया से कनाडा आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरा वीज़ा लगवा दीजिए और ताकि मुझे अपने हस्बैंड से ज़्यादा दिन दूर ना रहना पड़े। अगले ही दिन हम दिल्ली से मेरे हस्बैंड के घर भिलाई, इंडिया वाले घर भिलाई जा रहे थे, तो रास्ते में ही मुझे मेरा वीज़ा एक्सेप्टेंस का मैसेज आया। तो ये था मेरा पहला शुक्राना गुरुजी के लिए। वहाँ पे उस समय मैं गुरुजी से शायद इतनी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते ऐसी इतनी सारी चीज़ें हुई कि गुरुजी ने हमारे पर अपनी पूरी अपार कृपा दिखाई हमेशा और मैं जो है उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई। आज मेरे पास इतने सारे उनके स्टोरीज़ हैं शुक्राना करने की कि मैं सारी की सारी एक सत्संग में पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया है अब कि जब गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर दो, इसका मतलब ये है कि हम सत्संग शेयर करें, अपने घर में सत्संग करें और घर सत्संग को शेयर भी करें। पहले मुझे लगता था कि जब भी गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि शुक्राना करते, तो मैं हमेशा बोलती थी जय गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मुझे असली में पता चला कि गुरुजी जब शुक्राना करने को कहते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि हम अपना सत्संग शेयर करें। अब मैं अपना दूसरा सत्संग बताना चाहूँगी, ये है मेरे पीआर के लिए। तो जब मैं कनाडा आई मैंने पीआर के लिए एप्लीकेशन डाली थी और मेरी एप्लीकेशन थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं मेरा पीआर एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रे करती थी।
एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा वर्क परमिट और पीआर जो मैं दोनों मैंने एक साथ अप्लाई किया था, तो मेरा वर्क परमिट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। लेकिन पीआर अभी भी नहीं आया था और पीआर के लिए एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उन्होंने माँगा, जिस जो बहुत डाउट में एप्लीकेशन को डाल दिया था मेरी। तो मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया और एक दिन बहुत दिन हो गए थे वेट करते हुए। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को, जो मेरे पास ब्रेसलेट के रूप में था, मैंने उससे देखा और मैंने बोला, गुरुजी इतना कुछ हो गया है, मेरे को बहुत डर लग रहा है अपनी एप्लीकेशन के लिए, प्लीज़ आप कुछ तो करिए, ऐसे ना करिए। मतलब आप प्लीज़ कुछ तो बताएं मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और उसी दिन 3 घंटे बाद जिस एजेंट के थ्रू मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की थी, उनका मुझे कॉल आता है। वो बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पीआर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपका पीआर क्लियर हो गया है। तो मैंने गुरुजी को और लाइक उस समय ब्रेसलेट फटाफट देखा, पहले तो मेरे घर वाले सबको बताया और जैसे ही मैंने अपना ब्रेसलेट देखा, मैंने उनको शुक्राना किया। मैंने बोला, गुरुजी आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और लाइक मैं बहुत खुश हुई। हमने अपने घर में फिर सत्संग भी किया था, हम सिर्फ घर वाले लोग थे जिन्होंने शुक्राना करने के लिए सत्संग किया। और एक और मैं सत्संग बोलना चाहूँगी, ये मेरी जॉब से रिलेटेड था। तो लास्ट 2 इयर्स थोड़े मेरे जॉब को लेके बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मैं इटली से यहाँ मूव हुई, इटली से कनाडा मूव हुई। उससे पहले मैं इटली में थी, अपनी पीएचडी कर रही थी। और मैं जब कनाडा मूव हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पीआर का बहुत इशू हो रहा था, फिर जॉब नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते थे कि मैं तेरी ऐसी जगह जॉब लगवाऊंगा, तेरी लाइफ इतनी अच्छी बनाऊंगा, तू बस सब्र रख। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं आया, तो मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आया कि क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लाइक हमेशा ही होता था कि इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे जाते थे, बट कभी रिप्लाई नहीं आता था, या फिर आता भी था तो रिजेक्शन आ जाता था फॉर सम रीज़न और द अदर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस समय लाइक मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, थोड़ा डिप्रेस्ड भी थी। बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप हमेशा करती थी और उनको हमेशा बोलती थी कि प्लीज़ आप कुछ करिए, कुछ करिए। तो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मुझे एक ऐसी जगह से इंटरव्यू का कॉल आया, जहाँ पे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो ऐसी जगह थी जहाँ मैं एक बार गई थी और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि काश मुझे यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले, और मुझे मिली। तो लाइक 2-3 महीने हो गए थे इस बात को। मैंने वहाँ किसी से मिलने गई थी जो मुझे जॉब के लिए गाइड करना चाह रहे थे, और मुझे नहीं पता था वो एग्जैक्टली वैसी ही जगह होगी, वैसा ही हॉस्पिटल होगा जहाँ मैं काम करना पसंद करूँगी। और मैंने वहाँ ऑलरेडी 1-2 जॉब्स को अप्लाई किया हुआ था। सो 2-3 महीने बाद मुझे वहाँ से इंटरव्यू का ईमेल आया। उसके बाद मैंने वहाँ इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के जस्ट 1-2 दिन बाद ही मेरे को उन्होंने जॉब ऑफ़र दे दिया। तो और वो सच में ऐसी जगह है जहाँ पे आजकल मैं अभी जॉब कर रही हूँ, वो सच में ऐसी जगह है जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी टीम के साथ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। हम सब लोग बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहते हैं उनका, और हम हमेशा उनका शुक्राना करते हैं। अभी भी मैं अपने मंदिर वाले रूम में, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा है, उनके सामने बैठ के मैं शुक्राना अदा कर रही हूँ अपना। और मैं बस यहीं पे अपने सत्संग को एंड करना चाहूँगी आज के लिए। और एंड करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हम सबकी बात सुनते हैं, हम सबका टाइम आता है, वो हमेशा हमेशा हमें हमको जो है एक तरह से नोटिफाई करते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है। उनके मैसेजेस को जो है मैं अब सीरियसली लेती हूँ बहुत, और मैं बहुत बहुत शुक्राना मानती हूँ उनका कि उन्होंने अपनी सत्संग में मुझे शामिल होने का मौका दिया और अपनी संगत का एक पार्ट बनाया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, आपका हमेशा हमेशा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हम सारी संगत पे अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना और हमारी संगत का पूरा मार्गदर्शन यूँ ही करते रहिएगा। और मैं अभी आप सभी संगत वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरा सत्संग सुना। थैंक यू सो मच। और आप लोग के सत्संग सुन के मुझे गुरुजी की संगत होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो इन सत्संग को शेयर करेंगे संगत के साथ, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। थैंक यू। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग बांटना चाहती हूँ। गुरु जी का एक मैसेज आया था कि मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करना है। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ में उसने अपना सत्संग सुनाया था कि उसको बहुत सारी तितलियाँ दिखाई दी और उस प्यारे बच्चे ने गुरुजी बोलना शुरू किया और उस बच्चे को बहुत सारी तितलियाँ और ज़्यादा दिखने लगी। ऐसे ही मैं सुबह अपने गार्डन में जा रही थी और मुझे पहले एक तितली दिखी, फिर 2 तितली दिखी और मैं भी गुरुजी कहने लगी और देखते ही देखते इतनी सारी सुंदर तितलियाँ मुझे दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे अपने चरणों में जगह दें, मुझे मौका दें आपकी सेवा करने का गुरुजी। आजकल मैं छोटी छोटी बातों से बहुत डर जाती हूँ। जैसे कोई अननोन कॉल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। ऐसे में मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और मुझे अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं उनके मंत्र का जाप करती हूँ, तभी मेरा मन शांत होता है। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे परम पिता का। गुरुजी, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी से अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं एक और नए सत्संग के साथ आऊँगी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।